जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी शुरू कब हुई मुझे नहीं पता। मुझे तो यूं लगता है कि गुरु जी के साथ मेरी जर्नी जन्म जन्मांतर से है। जैसा कि आपको मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था कि गुरु जी ने हर समय, हर पल, हर क्षण मेरा साथ दिया है। जहाँ मेरे माँ बाप ने, मेरे परिवार ने मुझे अकेला छोड़ दिया, वहाँ गुरु जी ने मेरा साथ दिया है। संगत जी, आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन सत्संग शेयर करने से पहले संगत जी हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और ये एक्सपीरियंस जो मैंने अभी हाल ही में हुआ, 13 अगस्त 2023 की बात है। संगत जी, मेरे एक दूर के रिलेटिव, मायके की साइड से दूर के रिलेटिव, उनको जो अमृतसर में रहते हैं संगत जी, उनको दूसरी बार सेकंड टाइम हार्ट अटैक आया। संगत जी, तो संगत जी, मैंने उन रिलेटिव को बचपन में देखा था जब मैं मात्र 10-11 साल की थी। तो मुझे उन अंकल का फेस भी अच्छे से याद नहीं। इवन मैं अंकल की आंटी से भी कभी नहीं मिली, ना ही मैं उनके परिवार से मिली। संगत जी, उनके परिवार में उनका बेटा है अंकल का, अंकल की बेटी है और अंकल की आंटी है। उनके परिवार में 4 ही मेंबर हैं संगत जी। तो मुझे नहीं पता कि उनके बेटे ने कहाँ से मेरा नंबर लिया, मोबाइल नंबर लिया। और संगत जी, उनके बेटे का नाम हिमांशु है और हिमांशु का फ़ोन मेरे पास आता है। संगत जी, कहते हैं ना कि गुरु जी ने किसी न किसी को जरिया बना के क्या करना है, किसी परिवार को ब्लेस करना है। संगत जी, वही हुआ। गुरु जी ने मुझे जरिया बनाया और उनके अंकल को ब्लेस करने के लिए मुझे जरिया बनाया। हिमांशु का फ़ोन मेरे पास आता है। हिमांशु अपनी इंट्रोडक्शन देता है और मुझे कहता है कि आंटी, ऐसे ऐसे मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है दूसरी बार और उनकी बॉडी पैरालाइज हुई है। संगत जी, आप ये देखिए, जिनको मैं जानती नहीं, जिनके परिवार को मैंने कभी बचपन में देखा था, वो भी केवल अंकल को, और उनके परिवार से मेरे पास फ़ोन आता है। तो मैं एकदम से सरप्राइज भी होती हूँ कि मेरे पास फ़ोन क्यों आ रहा है और ये मेरे से सब बात क्यों शेयर कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती हूँ संगत जी। तो मुझे हिमांशु ने बोला कि आंटी, मेरे पापा को पहले भी एक अटैक आया 2 साल पहले, तो उसमें पापा की लेफ्ट हैंड साइड की बॉडी पैरालाइज हो गई। पापा 2 साल से बिस्तर पे हैं। फिर 1 साल पहले, ये बात है 2022 की, मतलब पिछले साल की, उनकी मम्मा की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। उनकी मम्मा भी एकदम से, उनको साइलेंट अटैक आया और उनकी मम्मा का भी ऑपरेट हुआ। संगत जी, जिस घर में देखने वाला कोई भी ना हो और जिस घर के जो दोनों बड़े हैं वो बीमार हों, तो आप सोचिए ना संगत जी, उस परिवार पे क्या बीतती है। उनका जितना भी सेविंग था, अंकल का जो भी बिजनेस था, वो बिजनेस ठप हो गया क्योंकि बिजनेस को संभालने वाला कोई भी नहीं था। संगत जी, उनकी बेटी बहुत छोटी है अभी, जो +2 में पढ़ती है, और बेटा जो है उसकी डिग्री पूरी हो गई है और उसने अभी अपनी जॉब को ज्वाइन किया है। लेकिन वो अपनी जॉब पे कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा था क्योंकि संगत जी, उसके घर में जब मम्मी पापा ठीक ना हो और बच्चे को घर भी संभालना है, जॉब को भी देखना है, तो संगत जी आप जानते हैं कितनी मुश्किल होती है। शायद गुरुजी से उस परिवार की मुश्किल को नहीं देखा गया और गुरुजी ने मुझे जरिया बनाया। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे जरिया बनाया। संगत जी, मेरे पास हिमांशु का फ़ोन आता है और वो अपनी सारी बात मुझे बताता है। संगत जी, देखिए, जिन परिवार को मैंने कभी नहीं देखा, हिमांशु की बात को सुनने के बाद आप यूं कह लीजिए कि ह्यूमैनिटी बॉर्डर लाइन पे, या मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने क्या रिश्ता मेरा उनसे जोड़ा कि मुझे हिमांशु के दुख में अपना दुख दिखाई दिया। और मैंने बोला, हिमांशु बेटा, आप एक काम करो, अपनी मम्मा को बोलो 11 बार जपजी साहब का पाठ करेंगे, सब कुछ ठीक होगा। हिमांशु ने बोला कि
आंटी डॉक्टर ने तो 72 घंटे का टाइम दिया है, 72 घंटे में पापा को कुछ भी हो सकता है, पापा डेंजर जोन में है। मैंने कहा बेटा आपके डॉक्टर ने तो आपको 72 घंटे का टाइम दिया होगा, लेकिन मैं आपको केवल 24 घंटे का टाइम बोल रही हूँ, और ये टाइम मैं नहीं बोल रही, मेरे गुरुजी ने आपको 24 घंटे का टाइम दिया है। देखना बेटा 24 घंटे के बाद आपके पास खुशखबरी आएगी। संगत जी ये बात है 13 अगस्त 2023 की। तो संगत जी क्या होता है कि आंटी मतलब अंकल की आंटी हिमांशु की मम्मा जपजी साहब का पाठ शुरू करते हैं। मैंने ये भी बोला होता है कि जब आप जपजी साहब का पाठ शुरू करो तो आपके घर में जो भी मंदिर है उस मंदिर में जल रखना, और जैसे ही जपजी साहब का पाठ पूरा हो जाए तो वो जल की एक एक बूंद अंकल के मुंह में डालना। मुझे नहीं पता संगत जी मैंने ऐसा क्यों बोला, बट मैंने बोल दिया। ये मैंने नहीं बोला, मुझे यूं लगता है कि शायद गुरुजी ने मेरे मुंह से बुलवाया। तो मैंने अंक हिमांशु को बोला था कि आप अपनी मम्मा को बोलो 11 बार जपजी साहब का पाठ करेंगे। आंटी ने पाठ शुरू किया संगत जी आंटी ने अभी 5 ही बार जपजी साहब का पाठ किया था। तो आईसीयू के डोर पे आपको पता है संगत जी मिरर लगे होते हैं, तो मिरर में से हिमांशु के पापा ने बाहर की साइड देखा। संगत जी आप ये देखिए कि जिनकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही थी, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, जिनकी बॉडी में कोई हलचल नहीं थी, जो कंप्लीटली ये यूँ कह लीजिए कि उनमें जान तो थी लेकिन वो एक मतलब अपने होश में नहीं थे, बेहोश थे बिल्कुल। उनकी बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। संगत जी अंकल ने आंखें खोली और मिरर में से आंखों से हिमांशु को इशारा किया। हिमांशु अंदर गया और अपने पापा की खुली आंखों को देखकर, आंखों से इशारा करते देखकर बहुत खुश हुआ। संगत जी फिर क्या होता है कि हिमांशु मुझे फ़ोन करता है, फ़ोन करके मुझे बोलता है कि आंटी ये पापा को होश आया है, पापा ने आंखें खोली हैं, आंखों से इशारा किया है। संगत जी मैं उनको कहती हूँ कि देखना गुरुजी ने 24 घंटे का टाइम दिया था, 24 घंटे में मेरा विश्वास है कि बहुत अच्छी खुशखबरी आएगी। संगत जी उसके बाद 14 अगस्त को आंटी का जाप पूरा होता है, 11 बार उन्होंने जपजी साहब का पाठ करना होता है। तो 14 अगस्त को सुबह 5 बजे उनका जाप पूरा हो जाता है, 11 बार उनका जाप कंप्लीट हो जाता है। संगत जी फिर मैंने आंटी को जैसा कि बोला होता है कि आप क्या करें, जल की बूंदें अंकल के मुंह में ज़रूर डालना, एक एक बूंद करके। संगत जी फिर आंटी का मेरे पास फ़ोन आता है कि आईसीयू में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, हम लोग अंदर नहीं जा सकते और अंकल के मुंह में कुछ भी डालना संभव नहीं है क्योंकि डॉक्टर और नर्स वहाँ हैं, वो हमें ऐसा नहीं करने देंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम सब गुरुजी पे छोड़ते हैं, गुरुजी ने ही हमें रास्ता दिखाया है, गुरुजी ही कोई ना कोई जरिया बनाएंगे। संगत जी जैसे 11 बार जपजी साहब का पाठ पूरा होता है और हिमांशु जो विजिट टाइम होता है, विजिट टाइम पे अपने पापा को देखने आईसीयू में जाता है, तो उसके पापा हिमांशु का हाथ पकड़ते हैं और इमोशनल हो जाते हैं, जिसको देख के हिमांशु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि जो बॉडी अंकल की बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, उनका हाथ हिला, वो इमोशनल हुए, उनके ब्रेन ने भी काम करना शुरू किया क्योंकि दूसरे हार्ट अटैक में संगत जी उनके ब्रेन में ब्लीडिंग हुई थी और उनका ब्रेन काम करना बंद हो गया था। आप यूँ कह लीजिए कि वो उनकी लाइफ जो थी जिंदा होते हुए भी ना, वो उनकी बॉडी में कोई रिस्पांस नहीं था संगत जी, ब्रेन भी काम नहीं कर रहा था, बॉडी भी पैरालाइज थी। तो एकदम से अंकल इमोशनल भी हो जाते हैं और उनका अपना हाथ से क्या करते हैं, हिमांशु का हाथ पकड़ते हैं। संगत जी हिमांशु बहुत खुश होता है और अपने पापा को बोलता है कि मैंने आंटी को फ़ोन किया है, आंटी ने जपजी साहब के पाठ के लिए बोला और देखो आंटी ने 24 घंटे बोला था, पापा आपको होश आ गया। तो अंकल जो होते हैं वो और ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं क्योंकि संगत जी उनके परिवार में उनके साथ कोई भी नहीं है। उनको ये भी खुशी होती है कि किसी ने हमारा साथ दिया और उनको दूसरी साइड ये दुख भी होता है
कि मेरे परिवार, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को देखने वाला कोई भी नहीं है। संगत जी, फिर हिमांशु का फ़ोन मेरे पास आता है। फिर मैं कहती हूँ कि ये मंत्र जाप है, आप एक काम करना, ये मंत्र जाप 24 घंटे आप बोलते रहना, मंत्र जाप को कभी मत छोड़ना। मैंने उनको यूट्यूब लिंक भी भेजती हूँ मंत्र जाप का, और साथ ही साथ मैं उनको ये कहती हूँ कि मैं आपको, क्योंकि वो देखिए संगत जी अमृतसर में है और मेरे पास इतना पॉसिबल नहीं था कि मैं अमृतसर जा पाऊँ एकदम से, क्योंकि 10 घंटे का रास्ता है मेरे यहाँ से संगत जी। तो मैं, अब मुझे गुरु जी का स्वरूप संगत जी हिमांशु के पास भेजना था, लेकिन मैं कैसे भेजूं मुझे नहीं समझ आ रहा था। मानती हूँ कि गुरु जी का स्वरूप जो होता है वो अपने आप पहुँचता है, लेकिन किस माध्यम से पहुंचना है ये भी गुरु जी ही डिसाइड करते हैं संगत जी। गुरु जी ने मेरे दिमाग में डाला कि मुझे व्हाट्सएप पे स्वरूप भेजना चाहिए, और मैंने व्हाट्सएप पे उनको स्वरूप भेजा और हिमांशु अंकल को बोला मैंने कि अब बेटा आप ना मार्केट से जाके इसका प्रिंट आउट ले लो। प्रिंट आउट एक मत लेना, 4-5 ले लेना। तो हिमांशु ने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला कि एक प्रिंट आउट अपने आईसीयू में अपने पापा के पिलो के नीचे रख दो, देखना बहुत अच्छी खुशखबरी आएगी, कुछ ही टाइम में आएगी, जैसे ही 24 घंटे पूरे होने वाले होंगे। संगत जी हिमांशु ने बोला कि आंटी आईसीयू में तो पापा का जो बेडिंग है, मतलब बिस्तर है, वो डेली चेंज होता है, पिल्लो के कवर भी चेंज होते हैं, पापा के कपड़े भी चेंज करते हैं। तो अगर स्वरूप मिसप्लेस हो गया तो कुछ गलत तो नहीं होगा। संगत जी आपको पता है हम हिंदू धर्म में बहुत वहम करते हैं इन चीज़ों का, कि अगर किसी भी भगवान का कोई स्वरूप खंडित हो जाए, टूट जाए या गुम हो जाए, तो हम हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं कि शायद हमारे घर पे कोई बुरी बला आने वाली है, कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन संगत जी गुरु जी तो ये कहते थे कि अगर कोई भी मेरा स्वरूप टूट जाता है या खंडित हो जाता है या गुम हो जाता है, तो आप ये सोचिए कि आपके घर के ऊपर जो भी मुसीबत आने वाली थी, मैंने अपनी संगत के ऊपर से वो मुसीबत ले ली है। मैंने हिमांशु को ऐसा ही बोला कि आप ये स्वरूप रखना, और अगर मिसप्लेस हो जाता है तो आप टेंशन मत लेना, आप ये सोचना कि आपके पापा के ऊपर से जो भी मुसीबत है वो जाने वाली है। और संगत जी मेरे मुंह से ये भी निकलता है कि इस बार का जो अटैक आया है ना, तो वो पहले वाले अटैक के अफेक्ट को भी धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, और आपके पापा ना इस बार पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। देखना उनकी पूरी बॉडी अच्छे से वर्क करना शुरू कर देगी। आपके पापा उठेंगे, अपना बिजनेस संभालेंगे, अपने परिवार को संभालेंगे। मुझे नहीं पता संगत जी मैं ये सब बातें क्यों बोल रही हूँ। तो उसने बोला ठीक है आंटी, मैं जब विजिट करने के टाइम पे पापा से मिलने जाऊंगा तो पापा के पिल्लों के नीचे वो स्वरूप रख दूंगा। संगत जी वो शाम को 14 अगस्त शाम को 4 बजे अपने पापा को मिलने गया, और हिमांशु ने वो स्वरूप रख दिया। स्वरूप रख दिया तो 6 बजे डॉक्टर क्या कहते हैं आके कि आपके पापा अब स्टेबल हैं, हम आपके पापा को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। संगत जी आप ये सोचिए कि 13 अगस्त को जो डॉक्टर ये कह रहे थे कि 72 घंटे हैं, डेंजर जोन में हैं, 14 अगस्त को वही डॉक्टर आके खुद कहते हैं कि आपके पापा को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, आपके पापा स्टेबल हैं। आपके पापा वैसे तो स्टेबल हैं, वैसे हम प्राइवेट रूम में ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और ऑब्जर्वेशन 72 घंटे के लिए रखेंगे, देखेंगे पापा की बॉडी में इम्प्रूवमेंट कौन से ढंग से हो रही है, स्पीडली हो रही है या थोड़ी थोड़ी करके हो रही है। संगत जी उस समय मेरी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और अंकल की आंटी का, हिमांशु का, उनकी परिवार का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गुरु जी ने 24 घंटे का टाइम दिया था संगत जी, और 24 घंटे में गुरु जी ने चमत्कार करके दिखा दिया। आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ संगत जी, तो मेरी आंखें भर आती हैं कि कैसे गुरु जी ने मुझे जरिया बनाया और कैसे मैं उन्हें सब बोलती रही। संगत जी फिर उन अंकल को प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया जाता है। संगत जी हमारे यहाँ पे अखंड जाप होता है, तो मैं अखंड जाप रखवाती हूँ बोल के। अखंड जाप 24 घंटे का होता है संगत जी, और ये जाप 15 अगस्त से स्टार्ट होता है संगत जी। 15 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक ये जाप होता है। और अखंड जाप संगत जी आप ये सोचिए कि जो अंकल 13 अगस्त को बेसुध थे,
जिन्हें कोई सुध नहीं थी, जिनका ब्रेन काम नहीं कर रहा था संगत जी। 15 अगस्त को अंकल जैसे ही जाप स्टार्ट होता है, अंकल अपने मन में, क्योंकि हिमांशु यूट्यूब पे मंत्र जाप प्ले कर देता है और अंकल अपने मन में मंत्र जाप बोलते हैं, लेकिन अंकल इमोशनल भी रहते हैं। अंकल की आंखों से आंसू बिल्कुल नहीं रुकते। तो मुझे जैसे ये मैसेज मिलता है तो मैं हिमांशु कहती हूँ कि कोई बात नहीं, आपकी पापा की आंखों से आंसू आ रहे हैं तो गुरुजी उनको संभाल रहे हैं, गुरुजी उनको ब्लेस कर रहे हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होता जाएगा। संगत जी, जाप जैसे ही पूरा होता है तो 16 अगस्त को जाप पूरा होता है 24 घंटे के बाद और 16 अगस्त को जाप पूरा होते ही क्या होता है कि डॉक्टर आते हैं सॉरी संगत जी, डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि हम वैसे तो फूड पाइप नहीं निकाल रहे, आप एक बार इनको बाहर से खाना खिला के देखिए, कुछ भी लिक्विड खिला के देखिए, हो सकता है अगर इन्होंने डाइजेस्ट किया तो हम इनकी फूड पाइप निकाल देंगे और दो दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। संगत जी, तो हिमांशु का फिर फ़ोन मेरे पास आता है तो मैं कहती हूँ कि आप गुरुजी का शुक्राना करो, गुरुजी का हलवा प्रसाद बनाओ या खीर प्रसाद बनाओ और अंकल को खिलाओ। तो हिमांशु कहता है कि मेरे पापा को शुगर है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर शुगर है तो आप खीर प्रसाद या हलवा प्रसाद जो भी बनाओगे गुरुजी के लिए, गुरुजी का भोग लगा के अंकल को खिलाना, उनकी शुगर भी ठीक रहेगी। संगत जी, ऐसा ही होता है। हिमांशु क्या करता है, खीर प्रसाद अंकल को खिलाता है। संगत जी, आप सुन के हैरान होंगे, जो अंकल 2 दिन पहले बेसुध थे, जिनके लाइफ का आगे क्या होगा, डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा अचंभे में थे कि उन अंकल ने 1 नहीं 2 नहीं 3 बाउल खीर के खाए। संगत जी, 3 बाउल खीर के खाए। शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं आपका कितना शुक्राना करूं, मुझे उतना कम है गुरुजी। आपने मुझे हर पल संभाला है, मेरे थ्रू आपने अंकल को भी संभाला है। संगत जी, फिर क्या होता है कि जैसे ही अंकल 3 बाउल खाते हैं तो हिमांशु को ये डर होता है कि मेरे पापा ने 3 बाउल खीर के खाए हैं तो कहीं पापा की शुगर ना बढ़ गई हो, कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। वो मुझे कहता है तो मैं कहती हूँ नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, देखना थोड़ी देर में डॉक्टर आएगा, टेस्ट करेगा तो वो बोलेगा कि हम पाइप भी निकाल रहे हैं और आपके पापा की शुगर का लेवल भी स्टेबल है। तो वही हुआ। 3 घंटे के बाद डॉक्टर आया, डॉक्टर ने टेस्ट किए और बोले कि बॉडी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रही है, बॉडी में बहुत अच्छी मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई है, हम 1 दिन और ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल रहता है। संगत जी, तो हम 1 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिजियोथेरेपी भी करेंगे और उनको चेयर पे बिठा के देखेंगे कि आपके पापा चेयर पे बैठ भी पाते हैं या नहीं बैठ पाते। तो संगत जी, उनको चेयर पे बिठाया जाता है, उनके पाँव में तो मूवमेंट नहीं होती लेकिन उनके दोनों हाथ में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। नेक में मूवमेंट नहीं होती, नेक जो होती है वो एक साइड पे झुक जाती है। संगत जी, तो डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, 24 घंटे या 48 घंटे थोड़ा देखेंगे, थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे। लेकिन हमें इतनी खुशी होती है कि संगत जी, वो अंकल डेंजर जोन से पूरी तरह बाहर आ चुके होते हैं। 2 दिन के बाद मतलब 18 अगस्त को अंकल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। संगत जी, अंकल अपने हाथ को हिला भी पाते हैं, अपने हाथ से गिलास को, बाउल को, चम्मच को पकड़ भी पाते हैं। संगत जी, उनके पाँव में तो अभी इम्प्रूवमेंट नहीं है, उनके पैरों में, लेग्स में अभी मूवमेंट नहीं हो रही है। संगत जी, लेकिन उनकी जो नेक है वो पहले से उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, नेक अब स्टेबल रहती है, उनको पकड़ के चेयर पे बिठाया जाता है। संगत जी, और डे बाय डे उनकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो इसके लिए हम गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें संगत जी, उतना कम है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी, जैसे आपने अंकल को संभाला, आप ऐसे ही हमारी सारी संगत को संभालना मेरे गुरुजी। हर पल हमें संभालना मेरे गुरुजी, हर पल हर संगत को ब्लेस करना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, सत्संग को बोलते हुए अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो
संगत जी तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी एक बार फिर से मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी।